सुबह जैसे ही लड़की की आंख खुली, उसने आसपास नजर दौड़ाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके बाल पूरे कमरे में बिखर चुके थे और अब तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों तक भी फैलते जा रहे थे। कुछ ही देर पहले उसने जंगल की चुड़ैल के जादुई पक्षी को आजाद किया था और अब उसी का अंजाम उसके सामने था, एक डरावना श्राप। उसके बाल बेलों की तरह बढ़ रहे थे, बिल्कुल पीली नदी की तरह बहते हुए। चाहे उन्हें कैंची से काटो या दरांती से, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। एक भी बाल नहीं कट रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे उसके शरीर के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते और वो बस बालों में लिपटी एक मम्मी बनकर रह जाती। तभी अचानक वो जादुई पक्षी वापस आया, वही जिसकी जान उसने बचाई थी। वो जैसे एहसान चुकाने आया। उसने बताया कि जंगल के अंदर गहराई में एक लकड़हारा रहता है। उसके पास एक जादुई कुल्हाड़ी है जो दुनिया की किसी भी चीज को काट सकती है, यहाँ तक कि बेला के श्रापित बालों को भी। बस फिर क्या था, सबने तुरंत निकलने की तैयारी कर ली। जाने से पहले पिता ने सोचा, चलो एक सेब खा लेता हूँ, थोड़ा पेट भर जाएगा। लेकिन तभी वेयरवुल्फ ने झट से सेब छीनकर फेंक दिया। पागल हो क्या, ये स्नो व्हाइट का पुराना घर है, ये सेब जहरीला भी हो सकता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चुड़ैल शिकारी मिला। जैसे ही उसने बेला के असामान्य लंबे बाल देखे, उसने बिना सोचे समझे उसे चुड़ैल मान लिया और एक लकड़ी के केबिन में बंद कर दिया। उधर वेयरवुल्फ और पिता जंगल के बीचों बीच उस लकड़हारे तक पहुंच गए। लेकिन कुल्हाड़ी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। शर्त ये थी कि उन्हें उसका नाम सही सही बताना होगा, वो भी तब तक जब तक वो लकड़ी काटना खत्म करे। पिता ने बहुत देर तक नाम सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। आखिर में उन्होंने थोड़ा चालाक बनने की कोशिश की, पर लकड़हारा भले ही अंधा था, उसके कान इतने तेज थे कि वो जरा सी भी चीटिंग पकड़ लेता था। जैसे ही आखिरी लकड़ी कटने वाली थी, अचानक वो जादुई पक्षी फिर से आ गया। उसने लकड़हारे की टोपी पर एक सुराग देखा और उड़कर पिता के कान में धीरे से बता दिया। आखिरी सेकंड में पिता ने जोर से कहा, लकड़हारा, और वो सही था। लकड़हारे ने अपना वादा निभाया और जादुई कुल्हाड़ी उन्हें सौंप दी। उधर जादुई पक्षी ने बेला का पता भी लगा लिया था। उसने ये खबर वेयरवुल्फ और पिता को दी। लेकिन जब वो उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्हें कोई दरवाजा ही नहीं मिला। साफ था, चुड़ैल शिकारी ने जादू से उसे छुपा दिया था। तभी पिता के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, पेड़ को ही काट देते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ ने तुरंत मना किया, ऐसा किया तो बेला भी मर जाएगी। अब कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने एक अजीब सा प्लान बनाया, जिसे सुनकर खुद बेला भी शर्मिंदा हो। उसने अपने लंबे बेल जैसे बाल नीचे लटका दिए, जैसे कोई झूला हो। वेयरवुल्फ उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ा और आखिरकार बेला को बचा लिया। तभी चुड़ैल शिकारी वापस आ गया। पिता ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में ही फंस गया। अब उसके हाथ में जादुई कुल्हाड़ी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर शिकारी वेयरवुल्फ को मारने ही वाला था कि तभी बेला ने तुरंत कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन एक दिक्कत थी, वो कुल्हाड़ी इंसानों को नहीं काट सकती थी, सिर्फ लकड़ी को। बेला ने झट से पास की मेज पर वार किया। मेज टूट गई और नीचे छुपा हुआ भालू का जाल एक्टिव हो गया। शिकारी का पैर उसमें फंस गया। वेयरवुल्फ गुस्से में उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन बेला का दिल नहीं माना। उसने उसे माफ कर दिया और आखिर में बेला ने उसी जादुई कुल्हाड़ी से चुड़ैल का श्राप तोड़ दिया। गांव के पास उन्हें रम प्लस टिलस्किन भी दिखा, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये था कि वो पहले ही जादुई आईना एक भेड़ के बदले बदल चुका था।